कैसे हो दोस्तों। मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे बुखार हो गया था, जुकाम हो गया था और मेरे कान बंद हो गए थे और मेरी आवाज़ खराब हो गई थी, जो कि आज भी मेरी आवाज़ खराब है। लेकिन किसी वजह से मैं थोड़ा-सा बोल पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी गले में थोड़ी-थोड़ी खरोंच है और जिसकी वजह से आवाज़ भर-भर होके निकल रही है। तो इसलिए मैंने वीडियो बीच में बंद कर दी थी और इस कारण से बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी काफ़ी। वही मैंने सोचा यार कि इस तरह से वीडियो नहीं बन पाएगी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण मैं तबीयत खराब हो गई थी, तो जिस कारण से मैंने वीडियो को बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊँगा, मेरी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाती है, उसके बाद मैं आपको सुनाना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन रामायण को मैं आपको अभी नहीं सुनाऊँगा, रामायण को हम कुछ स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। रामायण सुनाने के लिए, क्योंकि रामायण जो होने वाली है वो लाइव होने वाली है और 30 दिन में लाइव होगी और 30 दिन में ही रामायण कंप्लीट होगी। तभी हम रामायण को कंप्लीट कर पाएंगे और उसके लिए हम लाइव स्पेशल करेंगे। और उस लाइव स्पेशल करने के लिए हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी, जो कि खास आपके लिए होगी, हमारे लिए नहीं, खास आपके लिए, आप सभी के लिए। क्योंकि आप हमने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया अपने भाई को, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ नया करने के लिए। और हाँ, आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज है, जो कि एक महाभारत है, सरप्राइज है। लेकिन वो सरप्राइज आपको मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो उसके लिए भी थोड़ा समय इंतजार करो और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो जो हमारा सरप्राइज है वो हम आपको शो कर देंगे। लेकिन खास स्पेशल सरप्राइज है, ठीक है। तो अभी हम रामायण की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, रामायण को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आपके लिए हम महाभारत चैप्टर को सुनाना शुरू करते हैं। महाभारत का विचार मेरे मन में क्यों आया आपको सुनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज हर घर में महाभारत हो रही है, सास बहू में महाभारत हो रही है, हर घर में, पड़ोसी में, गली में, गांव में, मोहल्ले में, यहाँ तक कि देश विदेश, शहरों में, हर जगह महाभारत है। उन सब की जड़ क्या है? उन सब का एक ही जड़ है, ज्ञान का ना होना, अहंकार का होना, अभिमान का बढ़ना, तेरा मेरा होना। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, हम उनको समय रहते नहीं समझ पाते। तो महाभारत से हम ये जानेंगे कि महाभारत से, और महाभारत के अंदर जो भगवत गीता होगी उसको भी हम बीच में लेके चलेंगे, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होगा और उसी समय पर गीता को प्रस्तुत किया जाएगा आप सभी के लिए खास तरीके से, और इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आए। ऐसा नहीं कि भाई कोई किसी की बुराई करता है, भाई कुछ और सुना दिया, कुछ प्रस्तुत कर दिया, अलग अलग तरीके से लोग प्रस्तुत करते हैं, जिस कारण से लोगों के मन में क्या होता है कि भाई ऐसा तो जो होता है वो तो समझाया नहीं और जो नहीं होता वो समझा दिया। लेकिन हम ऐसा आपको नहीं करेंगे। महाभारत के बीच में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है वो सुनाएंगे और महाभारत के उन महान वीरों के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता और युद्ध में प्रस्तुत भाग लिया। ऐसे हमारे महाभारत में अनेकों महारथी हुए। उन सब के नाम, जब भी हम महाभारत का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी शक्ति का संचार होता है और हमको पता चलता है कि महाभारत में जो वीर योद्धा हुए उनके नाम हमारे मन में घूमने लगते हैं, जैसे कि वीर अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांडव थे। और एक और थे उसमें महाभारत में, जो कि वीर घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र, मतलब उनके क्या कहते, जो कि हमारे बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। उन महान वीरों की गाथाएं सुनेंगे और ऐसे शिशुपाल जो राक्षस योनि में जन्म लिए थे, उन्होंने जो राक्षस थे, जैसे जो कि दुर्योधन की सेना में थे, उनकी टीम की अलग थी और जो हमारी सनातन की टीम थी वो अलग थी, लेकिन थे तो सभी सनातनी। लेकिन वो एक संसार के लिए मैसेज था। ये खेल इस वर्ग में बनाया हुआ था और उन्होंने इस खेल की रचना करी थी। भगवान कृष्ण ने ही इस महाभारत की रचना करी थी और उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और उन्होंने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। तो महाभारत से बहुत सारी जुड़ी बातें हैं, जो कि आज हमारे भारत में अनेकों तरह से बातें होती हैं। कोई नहीं समझ पाते हैं, कोई समझ पाते हैं। कोई बात नहीं भाई, जो समझना चाहता है वो समझे, जो नहीं समझना चाहता मत समझो। जबरदस्ती किसी की नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ संस्कार सीखेंगे उसमें से, कुछ नीति सीखेंगे, कुछ हमारे परिवार के बारे में सीखेंगे, हमारा परिवार कैसे चलता है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, उनको कैसे रोका जाए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक बहुत संस्कार होते हैं। बच्चों का क्या धर्म है, बड़ों का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है और स्त्री का क्या धर्म है, बड़ों को क्या करना चाहिए, गुरु को क्या करना चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए।
ये सब महाभारत में आपको सुनने को मिलेंगे। और महाभारत जो भी एक-एक तरीका है, वो हम आपको विस्तार से सुनाएँगे। सुनना चाहते हो ना महाभारत? तो एक काम करो, कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ, कितने आप उत्सुक हो महाभारत को सुनने के लिए? क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता, अभी लगभग 5500 वर्ष बीते हैं, जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था। और उस समय जब भी मैं उनको सुनता हूँ या याद करता हूँ महान वीरों के लिए, तो एक अजीब-सी शरीर में कुछ अजीब-सी शक्ति निकलती है, जैसे कि शरीर का पूरा रोम-रोम भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि भाई हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारे भारत के महान योद्धा थे वे, वीर महान योद्धा थे। सब जानेंगे, एक-एक उनके विस्तार से सुनेंगे, जानेंगे किस प्रकार महाभारत की युद्ध की रचना हुई, किस प्रकार ऊपर से धरती पर लोग आए और किस प्रकार उनके जन्म हुए, किस प्रकार उन्होंने किस प्रकार कैसे किया, ये सब जानेंगे। यदि आप भी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दो और प्यारा सा नाम लिख देना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप जहाँ से भी हो, जो भी सुनना चाहते हैं, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहता आप सभी सनातनी हो, वैसे तो संपूर्ण सृष्टि ही सनातनी है। कोई समझे या ना समझे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण सृष्टि ही सनातनी है। लेकिन अगर कोई हमारे सनातन को सुनना चाहता है तो उनका भी हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप किसी भी धर्म से हैं, हमारा धर्म किसी को भी जातिवाद या किसी धार्मिक की ठेस नहीं पहुँचाता। हम सिर्फ सत्य दिखाते हैं और सत्य के हम साथ हैं, धर्म के हम साथ हैं। यदि आप समझना चाहते हैं धर्म को और अपने समय को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही महाभारत में आपको कुछ अच्छे, कुछ अजीबो-गरीब कहानियाँ, कुछ कुछ तगड़े-तगड़े कुछ वीरों के ऐसे सुनाएँगे जो कि आपको कुछ नहीं करने चाहिए कर्म, और जो कर्म किसने किए और किसने नहीं किए वो आपको नहीं करने चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है लेकिन 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको रामायण की नहीं, महाभारत की स्टार्टिंग शुरू कर दूँगा। अच्छा, तब तक के लिए आप सभी से क्या कर रहे हैं? विनम्र निवेदन है कि कृपा करके वीडियो को बस लाइक ज़रूर कर देना। क्योंकि भाई मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता लाइक करने से, ना सब्सक्राइब करने से और ना कमेंट करने से। कोई पैसा नहीं मिलता मुझे। सिर्फ़ मुझे इतना उत्साह मिल जाता है कि हाँ भाई, मेरे दोस्तों ने इस वीडियो को देखा, मुझे पसंद करते हैं। बस आप इसी तरह से पसंद करते रहो, मैं आपको अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा, अच्छे-अच्छे महाभारत, रामायण जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सभी के बारे में आपको बताते रहेंगे। ठीक है? तब तक के लिए विश्राम करते हैं और जल्दी मुलाकात करते हैं महाभारत चैप्टर को लेकर। और पहला चैप्टर हम स्टार्टिंग लेकर आएँगे, बहुत जल्द लेकर आएँगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम।